इस पे लगे हुए हैं। लेकिन ये अपनी जगह पे बात दुरुस्त है कि याद आया भट्टी साहब, पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, उनका सितारा मुझे लगता है कि अब गर्दिश में आ गया है और इमरान खान साहब में भी अब इतनी सख्त नहीं है कि आने वाले दिनों में वो उनका दिफा कर सकेंगे, क्योंकि जो चीज़ें, जैसे हम अगर दिल्ली से और पुणे में और इंडिया के होने वाले मामलात में अगर रडार में चीज़ें आ जाती हैं, तो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में भी कोई अच्छी वेव्स नहीं है। मुझे लगता है कि उनका सितारा। अच्छा साबर साहब, एक सेकंड, मैं रोकूंगा। आपने बड़ा पिन पॉइंट्स किया। मैं थोड़ा सा आजकल मोहतात हो गया हूं कि ये हमसे तो वैसे ही लोग नाराज हो जाते हैं, जो ताकत में आता नाराज हो जाता है। मैंने आपके वजीर आज़म को पंजाब के एक वजीर की बात कही है, उसने कहा इसे शेट आउट, इसे बाहर करो, लेकिन अभी तक वो वजीर पंजाब में है। उसकी रीजन है, ये बेबसी क्यों, मुझे ये बताएं। नवाज शरीफ साहब की करप्शन, जरदारी साहब की करप्शन रोजे रोशन की तरह या है, उस पर कोई आर्गूमेंट मैं नहीं कर सकता। उसकी रीजन है, इस मिनिस्टर को आपका एक साफ शफाफ जिसका नारा ही करप्शन से पाकिस्तान था, वो क्यों खामोश है? मैं आपको बताता हूँ। फयाज चौहान साहब, वो के मेरा अपना भी है कि वो इस वजह से और इस वक्त नहीं हटाना चाहिए था। बिल्कुल वो किसी और पस मंज़र में गुफ्तगू कर रहे थे और उनको लगा दिया गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से और हिंदू कम्युनिटी से जोड़ दिया गया। लेकिन जब यह इशू हुआ तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये मैसेज कन्वे किया कि इस इशू को टैकल करो, और उस्मान बुज़दार साहब से कहा कि इसको टैकल करें और जो भी फैसला करना है करें। उसके बाद फयाज चौहान साहब आते हैं, मिल के चले जाते हैं और मामला वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हद तक मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। तो उन्होंने बताया वो आए थे। उसके बाद फिर उनको फ़ोन जाता है कि इसको भाई इस इशू को आज ही इसका फ़ैसला करना है, वज़ीर आला पंजाब खुद करें और पीएम ऑफिस से कोई या वफाक की तरफ से कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी, आप खुद फैसला करें, खुद। अच्छा साबर साहब, एक मिनट मैं रोकूंगा नहायत अदब एहतराम के साथ। मैंने सोमालिया की बात नहीं की थी, पंजाब के वजीर की थी, उसको आप जवाब नहीं देना चाहते, आपकी मर्जी। आपके जो सबसे गलती हो रही है, यकीनन वो उनका राइट है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उन्होंने DGI भी गलत लगा दिया, उसने पंजाब में बंदा गलत लगा दिया, उन तक हकायक नहीं जा रहे। मतलब है, मैं इमरान खान साहब का आज भी कहता हूँ ऑनेस्ट है, बेहतरी करना चाहते हैं, लेकिन इर्द गिर्द ऐसे लोग उनके इकट्ठे हो गए हैं। पंजाब में PTI में ग्रुपबंदी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में ग्रुपबंदी है। तो आप सोच नहीं सकते जिस तरह से नुकसान किया जा रहा है, लोगों को रुसवा किया जा रहा है, रेट अरबों रुपए की करप्शनें हो रही हैं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, आप एक वजीर की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वहाँ पे पूरी रीशफलिंग होने वाली है पंजाब में। मुझे तो ये नजर आ रहा है। कौन करेगा? साबर शाकर साहब तो नहीं करेंगे। साबर शाकर साहब खबर दे सकते हैं, हम खबर दे रहे हैं। हुक्मरानों के पास है, आपके दोस्त प्राइम मिनिस्टर के पास है। मैं तो उनको ज्यादा नहीं जानता प्राइम मिनिस्टर साहब को। बट साहब, बात यह है कि इमरान खान, आप भी तारीफ़ करते हैं, मैं भी करता हूँ, उसमें कोई शक भी नहीं है, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। लेकिन मसला है कि अब एक प्लेयर उतार दिया, अब वो प्लेयर जो है वो हाथ पे हाथ रख के अगर बैठे रहें। जो आखिरी गुफ्तगू मैं आपको बता देता हूँ क्या हुई उस्मान बुज़दार साहब के बारे में, कि पंजाब में ज़ीरो प्रेजेंस है। ये मैं अल्फाज सुना रहा हूँ आपको, ज़ीरो प्रेजेंस, पंजाब ज़ीरो हर एतबार से। और CM पंजाब कहीं नज़र नहीं आ रहे, किसी मामले में नज़र नहीं आ रहे, कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, ये अल्फाज हैं। अब उसके बाद पीछे क्या रह जाता है? वो एक, चलें अगली बात नहीं बताते, वो फिर हमारा सोर्स कंप्रोमाइज़ होता है, वो कहेगा इतनी बारीक बातें भी आगे कन्वे कर देते।